एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। आप इसे वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना। ये बहुत ही आपके 30 मार्च के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखिए। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी में विभेद कीजिए यानी अंतर कीजिए। ठीक है, आपको पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहला है समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर बताने हैं, तो इसको पहले अंतर पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला अंतर है समांगी मिश्रण का। मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है, विषमांगी का पहला है मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, विषमांगी में यहाँ पर असमान लिखा हुआ है और समांगी में समान लिखा हुआ है। ठीक है, पहला अंतर एक ये हो गया आपका। ठीक है, दोनों में। अब इसी का दूसरा अंतर देखिए। दूसरा अंतर देखिए, पहले समांगी का दूसरा अंतर, तत्वों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये समांगी का दूसरा अंतर हो गया। अब इसी का विषमांगी का दूसरा अंतर देखिए, तत्वों को पृथक पृथक रूप से देखा जा सकता है। इसमें नहीं देखा जा सकता, इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें नहीं देखा जा सकता और इसमें देखा जा सकता है। दो अंतर हो गए हैं। अब तीसरा अंतर देखिए, पहले समांगी का, अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ये तीसरा अंतर हो गया समांगी का। अब तीसरा अंतर देखिए, विषमांगी का, अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका होगा तीन अंतर। अब इनके उदाहरण देखते हैं। पहले समांगी का पहला उदाहरण देखते हैं, चीनी व जल का विलयन, नमक व जल का विलयन। ठीक है, अब विषमांगी का देखते हैं उदाहरण चीनी व रेत का मिश्रण और दूध। ठीक है, आपके हो गए हैं पूरे समांगी एवं विषमांगी में अंतर। आप इसे कर लेना नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग, आप लोग, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब इसके आगे देखते हैं। मैं इसमें सारे अंतर लाए हैं जो आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भाई लोग आप करना, ये सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा एक कमेंट में आपको वीडियो कैसे लगा आप ये भी लिख देना। और वीडियो जितने से ज़्यादा शेयर हो आप उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यह पेपर भेजिए, ये अंतर भेजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन भी आ सकता है, यह एमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अंतर आपको मैं पूरे बता रहा हूँ जो आ सकते हैं पेपर में 30 मार्च के दिन, कक्षा 9 वालों या सभी ऑल क्लास वालों के लिए भी है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना यानी अंतर कीजिए। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, पहले पादप कोशिका में देखते हैं। पादप कोशिका में सेल्यूलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब जंतु कोशिका में देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, यानी इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा देखिए, पादप कोशिका। देखिए, यहाँ पर कोशिकाओं में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, हरे रंग के। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं में संपन्न होती है। ठीक है, ये आपका पादप कोशिका का दूसरा अंतर हो गया है। अब जंतु कोशिका का दूसरा अंतर देखते हैं। इन कोशिकाओं में प्लास्टिड्स का अभाव होता है, मतलब इसमें ये प्लास्टिड का अभाव होता है। अब इसी की तीसरा अंतर देखते हैं, पादप कोशिका। ठीक है, इन कोशिकाओं में बड़ी एवं विस्तृत रसाधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब जंतु कोशिकाओं में रसाधानियाँ छोटी होती हैं, इसमें विस्तृत पाई जाती हैं पादप कोशिका में, और इसमें छोटी रसाधानियाँ पाई जाती हैं। ये आपके तीन अंतर हो गए हैं। अब इनकी
चौथा अंतर देखते हैं पादप कोशिका का। पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। ठीक है, अब पादप कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में देखिए, यहाँ पर इनमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये आपके चार अंतर हो गए हैं पादप एवं जंतु कोशिका में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपको पढ़ने में ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके आगे एक और मैं अंतर लाया हूँ, उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें। इसमें देखिए मैं आपके लिए चाल एवं वेग में अंतर लाया हूँ। चाल एवं वेग में, इसे देखिए प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर लाया हूँ मैं इसे। उत्तर देखिए, किसी वस्तु की गति की दर उसकी चाल कहलाती है। ये चाल की परिभाषा हो गई। ठीक है, अंतर लाया हूँ मैं, एक एक बताऊँगा अभी। किसी वस्तु की गति की दर उसकी चाल कहलाती है, चाल की परिभाषा हो गई। वह एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, अब वेग की देखते हैं। वेग वस्तु की चाल व दिशा दोनों को व्यक्त करता है। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपके एक अंतर दो अंतर हो गए हैं दोनों के। आप इसे याद कर लेना और रट लेना 30 मार्च के दिन के लिए। ठीक है, अब इसके आगे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं पूरे। देखिए, द्रव्यमान एवं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। देखिए, द्रव्यमान तथा भार में अंतर देखते हैं। द्रव्यमान और भार देखते हैं इसको। द्रव्यमान का पहला अंतर है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये आपके द्रव्यमान का पहला अंतर हो गया। अब भार का देखते हैं। भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, एक एक अंतर दोनों के हो गए हैं, एक एक अंतर दोनों के हो गए हैं। अब इसके आगे दूसरा अंतर देखते हैं द्रव्यमान का। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ये दूसरा अंतर हो गया है। ठीक है, अब भार का देखते हैं। भार गुरुत्वीय बल का माप है। भार गुरुत्वीय बल का माप है। ठीक है, अब इसी में द्रव्यमान का तीसरा अंतर है, वह स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। अब भार का देखते हैं। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, अब इसके चौथा अंतर देखते हैं द्रव्यमान का। इसका केवल परिमाण होता है। इसका केवल परिमाण होता है। और भार का देखते हैं। इसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अब द्रव्यमान का पांचवा अंतर देखिए, लास्ट है इनके। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। इसका द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, और भार का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक न्यूटन एन है, क्योंकि यह एक बल है। न्यूटन है क्योंकि यह एक बल है। और आपको मैंने ये बता दिए पूरे जितने भी अंतर आपको आ सकते हैं पेपर में 30 मार्च के दिन, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और वीडियो को दिल से एक लाइक करके जाइए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार दिल से एक लाइक कीजिए, और चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए अपने। ठीक है, और जो भी मैं वीडियो डालूंगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले नंबर मिल जाए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। तब दोस्तों, जिसको भी मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना हो या मुझसे बात करनी हो तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। ठीक है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कीजिए।